चलो अध्ययन करते हैं इसका कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। इट यानी यह, इच यानी है, नोट यानी नहीं, ग्रोविंग यानी बढ़ना, ग्रोविंग यानी बढ़ना, विकसित होना, लाइक यानी के समान, लाइक यानी के समान, ए ट्री यानी एक पेड़, यानी यह है नहीं। क्या कहा गया? इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। इन यानी में, बल्क यानी आकार में बड़ा, आकार में बड़ा, डॉट मेक यानी बनाना, मेन यानी व्यक्ति विशेष आदमी, बेटर यानी अच्छा उत्तम, बी यानी होना। क्या कहा कि एक आदमी पेड़ के समान आकार में बड़ा होकर के महान नहीं बन सकता। समझ गए मेरी बात? इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी। एक आदमी पेड़ के समान आकार में बड़ा होकर महान नहीं बन सकता। पहली जो लाइन है आपका, उसका अर्थ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलो। और यानी अथवा और, स्टैंडिंग यानी खड़े रहना, लॉन्ग यानी लंबे समय तक, एन यानी एक, ओक यानी एक पेड़, ठीक। 3 यानी 300 ईयर यानी 300 साल तक खड़े रहना। ओक का जो पेड़ है, याद रखना मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं कि ओक का पेड़ है वो 300 साल तक जीवित रहता है। तो क्या लिखा? एन ओक लिव्स फॉर 300 ईयर्स। ओके, आगे देखो। टू फॉल गिर पड़ना, टू फॉल गिर पड़ना। यहाँ पे टू फॉल आया बेटा, आपको वर्ब, ये कौन सी वर्ब है मुझे बताइए? टू फॉल, किसी भी वर्ब, टू प्लस वर्ब, कौन सी वर्ब होती है जल्दी बताइए? इन्फिनेटिव। वेरी गुड, इन्फिनेटिव वर्ब है। आपने वर्ब पढ़ी होगी, वर्ब पढ़ी होगी। वर्ब में मेन वर्ब की हम बात करते हैं तो वैसे तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट होती है, और आपको पता होगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को अगर एक्सप्लेन करें तो एचवी और एमवी के रूप में अपन लोग इनका अध्ययन करते हैं। एमवी जो वर्ब है, मेन वर्ब है, वो आपको पता है प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। 2 प्लस वर्ब इन्फिनेटिव वर्ब है, जिसका मतलब यहाँ पे क्या है? टू फॉल गिर पड़ना, ए यानी एक, लोग यानी लट्ठा लकड़ी, एट लास्ट अंत में, यानी ये ओक का जो पेड़ है ये अंत में एक लट्ठे के रूप में गिर जाता है। क्या लिखोगे? इट फॉल्स लाइक ए लोग एट लास्ट, अंत में यह लट्ठे के रूप में गिर जाता है। ड्राई यानी सूख कर, बाल यानी होता है बिना पत्तियों की, एंड सीर यानी ओ, एंड यानी और, सीर, सीर का मतलब होता है मुरझाना। क्या होता है? मुरझाना। ठीक है बेटा, ये क्या करता है कि अंत में सूख कर, विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों के मुरझा कर नीचे गिर जाता है। आगे क्या कहा? मैंने क्या कहा? यहाँ पे वापस देख लो इसको, पहला स्टेंजा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्या कहा गया कि ओक का जो पेड़ है ये 300 साल तक जीता है और अंत में मुरझा करके, सूख करके, बिना पत्तियों के नीचे गिरे जाता है। आगे देखो। ए यानी एक, लिली, जो लिली का पुष्प है, ऑफ ए डे, एक दिन जीवित रहता है। लिली का पुष्प कितने दिन जीवित रहता है बेटा? एक दिन जीवित रहता है। आगे इज यानी है, फेरियर यानी क्या होता है? सुंदर। फॉर इन में, मई के महीने में इसकी सुंदरता देखी जाती है। कहने का मतलब है मई के महीने में ये खिलता उस समय बड़ा सुंदर नजर आता है।
ऑल दो यानी यद्यपि, इट यानी यह, फॉल यानी गिरता है, एंड यानी और, डाई यानी समाप्त होता है, दैट यानी उसी, नाइट यानी रात को। जिस दिन ये खिलता है उसी रात को ये समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? सार्थक जीवन जीता है। एक दिन खिलता है और उसी दिन रात्रि में समाप्त हो जाता है। समझ रहे हो बेटा? अच्छे से ध्यान दे के आराम से ध्यान से पढ़िए, पूरी बात आपके समझ में आएगी। आगे देखो, आगे क्या कहा कवि ने? इट यानी यह, वॉज यानी था, द प्लांट यानी पौधा, एंड यानी और, फ्लावर यानी पुष्प, ऑफ यानी का, के, की, लाइट यानी प्रकाश। कवि ने इसे प्रकाश के पुष्प या पौधे के नाम से जाना है। मतलब क्या है? मैंने बताया, थोड़ा सा पीछे जाइए, उसमें मैंने आपको बताया ये दिन के प्रकाश में खिलता है। इट ब्लूम्स इन द डे लाइट, ठीक है, एंड और डाइज, समाप्त हो जाता है, फिनिश हो जाता है, इन द नाइट। ठीक, देखो, इन यानी में, स्मॉल यानी लघु, प्रोपोर्शंस का मतलब होता है, प्रोपोर्शंस छोटी छोटी वस्तुएं, यूँ कह दे इसका मतलब स्मॉल, प्रोपोर्शंस का मतलब होता है छोटी छोटी वस्तुओं में। वी यानी हाँ, ब्यूटी सी, हम लोग क्या करते हैं कि प्राय सुंदरता को देखते हैं। छोटी छोटी जो वस्तुएं होती है उनमें हम लोग सुंदरता को देखते हैं। एंड ओ इन शॉर्ट मेजर्स, और छोटे अनुपात में, छोटे अनुपात में, लघु रूप में या लघु अवधि में, यहाँ पे अपन लोग इसको अवधि भी ले सकते हैं, स्पॉन, लघु अवधि में, लाइफ परफेक्ट भी, जीवन को परफेक्ट बनाया जा सकता है। क्या कहा कवि ने? वापस सुन लेना। छोटी छोटी वस्तुओं में हम सुंदरता को देखते हैं और अपन लोग क्या करते हैं, लघु अवधि के माध्यम से जीवन को पूर्ण बना सकते हैं। यह आपकी कविता इसमें थी। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, यानी इन दिस पोइम द पोइट बेन जॉनसन ड्रॉज टू सिंबल्स फ्रॉम द नेचर, प्रकृति से दो प्रतीक वो काम में लेता है। एन ओक, ए लिली। कवि क्या कहना चाहता है? कवि ने ओक और लिली के बारे में बताया, मैंने आपको भी बता दिया, सार्थक और निरर्थक जीवन के बारे में बता रहा है। क्वेश्चन आता है, क्वालिटी के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ए लिली, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एन ओक। तो आपको ध्यान देना, मैं क्वालिटीज बता रहा हूं आपको, दोनों जो ओक और लिली के बारे में ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एन ओक। तो क्या कहा? एन ओक लिव्स फॉर 300 ईयर्स। ध्यान से देखना क्या कहा कवि ने। सबसे पहले अपन लोग चर्चा कर लेते हैं ओक के बारे में। क्या कहा? इट लिव्स फॉर 300 years. It is symbol of meaningless life. It has long lifespan. It does not give flowers and fruits. In the end, it becomes dry and falls without leaves. ओके बेटा, ये बात आ गई एक ओक की क्वालिटी के बारे में कि यह 300 वर्ष तक जीविता है, ये निरर्थक जीवन का प्रतीक है, यह एक लंबा जीवन जीता है, ये फल और फूल नहीं देता है, अंत में सूख करके मुरझा करके नीचे गिर जाता है। ये तो बात किसकी है? एक ओक की। लिली की बात करते हैं, तो लिली के बारे में थोड़ा सा और देख लो जल्दी से। लिली के बारे में क्या है? लिली के बारे में कवि ने क्या बताया?
a lily. It lives only for a day. It is symbol of noble deeds and meaningful life. It attracts us by its beauty. It blooms in the daylight and dies in the night at the same day. ओके बेटा, कि इट लिव्स ओनली फॉर ए डे, एक दिन जीता है. इट इज सिंबल ऑफ नोबल डीड्स एंड मीनिंगफुल लाइफ, ये यानी उत्तम कार्य और सार्थक जीवन का प्रतीक है. इट अट्रैक्ट्स अस बाय इट्स ब्यूटी, अपनी सुंदरता से हमें आकर्षित करता है. इट ब्लूम्स इन द डे लाइट, दिन के प्रकाश में खिलता है. एंड डाइज, और समाप्त हो जाता है. इन द नाइट एट द सेम डे, रात्रि में. आशा करता हूँ ये वीडियो आपके अच्छे से समझ में आई होगी, और आगे की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके पास में जो नई वीडियो डाली जाए उनकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए. थैंक यू.